और वो साहिर के पास जाने का तो बिल्कुल भी नहीं सोच सकती। तुम ये सब साहिर को जलाने के लिए कर रहे हो ना? तुम नूर को अपने करीब कर रहे हो क्योंकि साहिर। ये आपका मसला नहीं है, ये मेरा मामला है। ये मेरा मसला नहीं है, लेकिन तुम्हारी खुशी मेरा मसला है। मेरी खुशी नूर है। आप उसे समझाएं कि वो मेरे साथ यूरोप चले, और जब तक मैं यहां पर हूं तब तक आप साहिर पर काबू रखें, क्योंकि अब तो वो आपको समझने लगा है ना। आप भी मान लीजिए कि आप उसके करीब हो चुके हैं। आप उसे कह दें कि वो मेरी खुशी के बीच में आया तो मैं। वो अपने होश में नहीं है ज़ारून, उसे तो कुछ याद भी नहीं है। उसकी मौजूदगी तो जैसे ख्वाब सी हो, जैसे वो नींद में चल रहा हो। सांप अगर सो रहा हो ना तो सांप ही होता है। वो नींद में भी डंग मारे ना तो जहर ही फैलाता है। तुम नूर हो ना? कैसी हो? तुम रो रही हो? अच्छा बात सुनो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। लड़ाई अपनी जगह, लेकिन मदद तो कर सकती हो ना? ये मेरी गोलियां हैं, मेरे सर में दर्द हो रही है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि सर के दर्द की गोली कौन सी है। प्लीज निकाल दो। अब हाथ का जख्म कैसा? हाँ, इसी जख्म की बात कर रहा हूँ। तुम परेशान हो, जख्म भर जाएगा। तुम्हें पता है मेरे जख्मों में बहुत दर्द है। मुझे ऐसे लगता है जैसे किसी अपने की मोहब्बत में खाए हो। जैसे जैसे किसी को ना भुलाने की कोशिश में मैं शायद अपना आप ही भूल गया हूं। कुछ कहना चाहती हो? तुम्हें पता है हम दोनों का हाल ना मुझे एक जैसा लगता है। तुम बोल नहीं सकती और मुझे कुछ याद नहीं है। मुझे अपने कोई रिश्ते याद ही नहीं है। हाँ, मैं रफ्ता रफ्ता सब कुछ याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि हम दोनों माजूर हैं। तुम कुछ बोल नहीं सकती और मैं कुछ सुन नहीं सकता। नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी नहीं सुन सकता, बस जो सुनना चाहता हूं वो नहीं सुन सकता। क्या सुनना चाहते हो तुम? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ सुनने में।
यार इस वक्त तुम नूर को अपनी मोहब्बत का यकीन करवाने के बजाय तुम साहिर पर गुस्सा और शक कर रहे हो। ज़ारुन, इस तरह नूर तुमसे दूर हो जाएगी। वो मुझसे दूर नहीं होगी, क्योंकि मैं उसे दूर होने ही नहीं दूंगा। खुद पर यकीन होना चाहिए मेरे यार, लेकिन ऐसे गुरूर करके तुम गलती कर रहे हो। यकीन मानो मेरा। मैं खुद पर गरूर नहीं करता हूं, क्योंकि मैं नूर को जानता हूं। वो तुम्हारे लिए हमेशा से फिक्रमंद थी और ये बात मैं भी जानता हूँ, लेकिन वो है तो इंसान ही ना। तुम्हारे इस तरह से उसे जिज करने की वजह से वो तुमसे बहुत दूर चली जाएगी। मैं जिज नहीं कर रहा हूं, उसे समझा रहा हूं। और रही बात दूसरी के मैं उसे नहीं जानता, क्योंकि मैं नूर पर भरोसा करता हूं। वो मुझे छोड़कर किसी दूसरे के पास जाने का सोच भी नहीं सकती। ज़ारुन, जब साहिर ने सबके साथ मुखालफत करके नूर के साथ शादी की थी ना, तब भी किसी को यकीन तक ना था, अंदाजा तक नहीं था कि वो उसे तलाक दे देगा। लेकिन खुद ही देख लो, गलत फहमी में आकर उसने तलाक दे ही दी ना। तो गलती की ना उसने, क्योंकि मैं तो ऐसी गलतफहमी पैदा करता ही नहीं, और ना मैं ऐसी गलती करता हूं, क्योंकि मैं जो कुछ करता हूं सबके सामने करता हूं। समझे आप? क्या बुरा था कि वो शादी के वक्त ये ना कहते कि वो खुश हैं, कह देते कि वो मुझसे शादी, कि मुझसे मोहब्बत नहीं करते। वो तो मुझ पे तरस भी नहीं खाते। वो मुझे अपनी जिंदगी में महज किसी और को असियत देने के लिए ला रहे हैं। उन्होंने कभी मुझसे मोहब्बत नहीं की तो मोहब्बत का ड्रामा भी नहीं करते। मुझे मोहरे की तरह इस्तेमाल क्यों किया? और मैं क्यों बार बार ये भूल जाती हूँ? क्यों मैं बार बार मोहरे की तरह इस्तेमाल हो होकर उनकी अना, उनके इंतकाम को तस्कीन दे रही हूँ? मैं चली क्यों नहीं जाती? I'm sorry। कहाँ जा रही हो? मैं कहाँ जा सकती हूँ? अच्छा, डिनर पे चलें? मुझे कहीं नहीं जाना आपके साथ। तो तुम ऐसा क्यों कर रही हो? क्यों परेशान कर रही हो मुझे? मैं आपको परेशान नहीं कर रही हूँ, मैं बस आपसे बात ही नहीं करना चाहती। पहले तो तुम मुझसे बात करना चाहती थी, और अब मोहब्बत खत्म हो गई है क्या? पहले भी मुझे आपसे मोहब्बत नहीं थी, जो था उसे बेवकूफ़ी कहते हैं। जी, आ जाए। वो साहब जी नूर बीबी को किनारा बीबी बुला रही हैं। तुम जाओ, बोलो आ रही हैं। अम्मा को काम होगा, बुला रही तुम। मजीद ज़ारुन को नाराज नहीं करेगी तुम्हारी वजह से, बल्कि वो तो अच्छी तरह से जानती है कि ज़ारुन तुम्हें सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है। तो इसलिए बुला रही हैं आप? वो मैं यहाँ अम्मा को ढूंढने आया था, तो अम्मा तो मिली नहीं। तुमने देखे उन्हें कहीं पे?
अच्छा, एक बात सच सच बताओ, क्या क्या तुम मुझे पहले से जानती हो? पता नहीं, मुझे ऐसे ही क्यों लगता है कि हम एक दूसरे को काफी पहले से जानते हैं। अच्छा, अम्मा का तो बताती जाओ, उन्होंने मुझे खाना देना था। ये देखो, ये घर वाले क्या देते हैं? तुम्हें खाने आते हैं ये? मुझे बता दोगी कैसे खाते हैं? किससे पूछ रहा हूँ? मैं तो भूल ही गया था कि तुम्हें बोलना ही नहीं आता। हाँ, लेकिन तुम मुझे खा के बता सकती हो कैसे खाते हो। मैं देख लूंगा, मैं सीख जाता हूँ फौरन। क्या कह रही हो? तुम बीमार थोड़ी हो, तुम क्यों खा रही हो ये सब कुछ? मुझे खिला दो। वैसे ना, कभी के बाद अल्लाह ने तकलीफ में बहुत सुकून रखा है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो मैं अम्मा को ढूंढने आया था यहाँ पे। आपको पता कहाँ पर है? वैसे ना, कभी कभार किसी और के हाथ से पहला नवाला खाने से ना सारा जायका बदल जाता है। नूडल्स मुझे आज तक इतने अच्छे नहीं लगे खाने। साहिर को अगर कुछ याद नहीं तो उसे नूर क्यों याद है? क्या तो मेरी अपनी थी, जैसे किनारा अम्मा मेरी अम्मा। उसे सब याद है। वैसे ना, कभी कभार किसी और के हाथ से पहला नवाला खाने से ना सारा जायका बदल जाता है। नूडल्स मुझे आज तक इतने अच्छे नहीं लगे। अगर उसे कुछ याद नहीं तो उसने ये क्यों कहा कि नूडल्स कभी इतनी अच्छी नहीं लगे? नहीं, उसे सब याद है। एक्सीडेंट में सर पर कोई चोट ही नहीं लगी तो मेमोरी को नुकसान कैसे हुआ? मुझे उसकी रिपोर्ट चेक करनी चाहिए थी। मैं ये कैसे भूल गया? मेडिकल रिपोर्ट लेना कौन सा मुश्किल काम है? मुझे वहां नूर को लेकर जाना चाहिए क्योंकि उसे मालूम होना चाहिए कि क्या सच है। मुझे वहां भेजकर वो खुद वहां क्या करने आए थे? क्या वो ये देखने आए थे कि अम्मा मुझसे क्या बात करती हैं? लेकिन अम्मा वो मुझे बुलवाकर कहाँ गायब हो गई थी?
क्यों रहती है उसके साथ? वो तुम पे इतना जुल्म करता है, तुम उस शख्स को छोड़ क्यों नहीं देती जिसके साथ तुम रहती हो? मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम उसके साथ खुश नहीं हो। वो तुम पे गुस्सा करता है ना, और मैं ये भी जानता हूं कि वो तुमसे प्यार नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। वो बहुत घटिया इंसान है, वो तुम पे इल्जाम लगाता है। तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देती? वो तुमसे प्यार नहीं करता, वो तुम्हारी इज्जत नहीं करता। नूर, नूर मेरा सर फट जाएगा, तुम क्यों नहीं छोड़ देती उस बंदे को? मेरा दर्द इस दवाई से ठीक नहीं होगा। मुझे तुम चाहिए हो।